आज हम डेंगू फीवर पर बात करेंगे। डेंगू फीवर आजकल बहुत ज़ोर शोर से फैल रहा है। इसका हम इंट्रोडक्शन, कोसेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट देखेंगे और डेंगू कैसे फैल रहा है, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डेंगू फीवर यानी डेंगू जर, डेंगू बुखार जिसे आमतौर पर हड्डीतोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस का कारण होती है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडिज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। यह रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अनुमानतः 5 लाख लोगों को हर साल डेंगू के कारण अस्पतालों में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्व, मध्य और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो बड़ी आबादी इस बुखार से प्रभावित होती है। लगभग भारत में प्रति वर्ष 10 से 20 हजार तक प्रभावित लोग होते हैं। इसका कारण देखते हैं। डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है, जो इस प्रकार है: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। जब यह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के रस जरिए फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो वह विशिष्ट वायरस से प्रतिरक्षित होता है, लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरस से नहीं। यदि दूसरी, तीसरी या चौथी बार संक्रमित होते हैं तो गंभीर डेंगू बुखार, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है, विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। सिम्टम्स यानी लक्षण। सिम्टम्स देखेंगे इसका। आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षण में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है, जिसके साथ इनमें से कम 2 लक्षण होते हैं: सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आँखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। ये सब इसका सिम्टम है। 3 प्रकार के बुखार होते हैं जिनसे व्यक्ति को खतरा होता है, जो इस प्रकार है: हल्का डेंगू बुखार, डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शंक सिंड्रोम। 1 नंबर में देखेंगे हल्का डेंगू बुखार। इसके लक्षण मच्छर के डसने के 1 हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं और इसमें गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल हैं। 2 नंबर देखेंगे डेंगू रक्तस्रावी बुखार। लक्षण हल्के होते हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में गंभीर हो सकते हैं। 3 नंबर डेंगू श्रंक सिंड्रोम। यह डेंगू का एक गंभीर रूप है और यहाँ तक कि यह मौत का कारण भी बन सकता है। डायग्नोसिस यानी जांच देखेंगे। इसमें ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, CBC, डेंगू, IgM, IgG, सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर, ये सब जांच करवाया जाता है। और हम इसका अब ट्रीटमेंट देखते हैं।
ट्रीटमेंट में डाइट मोर फ्लूइड इनटेक यानी अधिक तरल पदार्थ वाला भोजन आपको लेना है। इसमें टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg 2 TDS चलेगा। सीवियर कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में एक टैबलेट 3 टाइम आपको चलेगा। और पारा सस्पेस्टोरी इफ फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट इफ डिहाइड्रेट शॉक एविड NSAIDs ऑब्जर्व BP 2 आवर्स टू प्रिवेंट शॉक यानी पैरासीटामोल सस्पेंशन बच्चों को दिया जाता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहने पर। और इसमें BP प्रति 2 घंटे पे मेजरमेंट किया जाता है। इसमें टैबलेट अगर प्लेटलेट कम होने पर टैबलेट प्लेटेंजा BD दिया जाता है। और प्लेटलेट 50,000 से कम है तो इनमें इन्फ्यूजन प्लेटलेट IV दिया जाता है। और इन्फ्यूजन पीरोमल 100 mg आता है जो ये आपको IV चलता है।